तो गाइज आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई एस्ट्रा सिस्टम के चैप्टर 35 को, जिसका नाम है सिस्टम न्यू स्किल एंड रेड आर अलाइव एंड मिस्टर लेजेंड पास्ट। System voice BD skill has successfully activated. B for date of birth. D for date of death. स्किल का उपयोग करके यूजर किसी भी व्यक्ति के जन्म और मौत के दिन का पता लगा सकता है। जैक्सन ने चौंकते हुए कहा, हैं? क्या ये कोई मजाक है? मिस्टर लेजेंड ने पूछा। क्या हुआ जैक्सन, सब ठीक तो है ना? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। जैक्सन ने समझाते हुए कहा, सिस्टम ने मुझे एक नई स्किल दी है। सिस्टम का कहना है कि वह किसी का भी जन्म और मौत की तारीख बता सकती है। एम ने चौंकते हुए कहा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? जैक्सन ने कहा, मैं नहीं जानता, पर सिस्टम ने अभी तक मुझसे एक भी झूठ नहीं बोला। वह हर बार मेरी मदद करती है। अभी कुछ देर पहले सूर्य प्रताप को मारने के लिए भी उसी ने मुझे कहा था। सिस्टम ने मुझे चुनौती दी थी और उसके बदले सिस्टम ने मेरी पावर स्टार रैंक बढ़ा दी है और अब मैं रैंक 10 पर हूँ। एम ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, क्या तुम इतनी जल्दी रैंक 10 पर पहुँच गए? पर कैसे? जैक्सन ने कहा, मुझे खुद नहीं पता कि आखिर सिस्टम किस तरह से काम करता है। मैं बस इतना जानता हूँ कि सिस्टम मुझे चुनौती देती है और उसे पूरा करने पर इनाम के रूप में मुझे शक्ति अस्त्र और मेरी रैंक को बढ़ा देती है। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, ये धनुष भी मुझे सिस्टम ने ही दिया है। एम ने कुछ देर सोचते हुए कहा, बीडी स्किल? अगर ये सच है तो तुम सिस्टम से मेरी जन्म की तारीख बताने को कहो। जैक्सन ने हाँ में सिर हिलाया और सिस्टम से अनुरोध करने लगा, सिस्टम क्या तुम मिस्टर लेजेंड की जन्म की तारीख बता सकती हो? सिस्टम की आवाज आती है। सिस्टम वॉइस अनुरोध स्वीकार किया गया है। नाम मिस्टर लेजेंड। सर्च इंजन स्टार्ट अनुरोध विफल हुआ। सब्जेक्ट का नाम रिकॉर्ड में नहीं है। एम ने पूछा, क्या हुआ जैक्सन? क्या कहा सिस्टम ने? जैक्सन ने उदास मन से कहा, सिस्टम का कहना है कि तुम्हारा नाम रिकॉर्ड में नहीं है। अब इस बात का क्या मतलब है यह मत पूछना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। तभी सिस्टम की आवाज आती है। सिस्टम वॉइस बीडी स्किल का उपयोग करने के लिए सब्जेक्ट का असली नाम पता होना जरूरी है। एम ने कहा, इसका मतलब सिस्टम की वो बात झूठी है। मुझे लगा था कि आज मुझे मेरे जन्म की तारीख पता चल जाएगी, पर अफसोस। जैक्सन ने टोकते हुए कहा, रुको रुको, सिस्टम ने अभी मुझे बताया कि इस स्किल का इस्तेमाल करने के लिए असली नाम का पता होना जरूरी है। एक बात बताओ, क्या मिस्टर लेजेंड तुम्हारा असली नाम नहीं है? मिस्टर लेजेंड ने रूखे अंदाज में कहा, जाहिर सी बात है कि ये मेरा असली नाम नहीं है। जरा दिमाग लगाओ, क्या इस तरह के नाम भी होते हैं? मुझे सब मिस्टर लेजेंड के ही नाम से जानते हैं, पर ये मेरा असली नाम नहीं है। जैक्सन ने कहा, तो फिर क्या नाम है तुम्हारा? मिस्टर लेजेंड ने सांस छोड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता। जैक्सन ने कहा, अब इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हें अपना असली नाम ही नहीं पता? मिस्टर लेजेंड ने कहा, 5वें मास्टर रेन मॉस ने ही मुझे पाला था। जब मैं 3 महीने का था तो उन्हें मैं पश्चिम साम्राज्य के कचरा घर में मिला था, रोता बिलखता, भूख से बेहोश, कचरे के ढेर के बीच में। मास्टर रेन मॉस मुझे अपने साथ अकेडमी ले गए और 8 साल की उम्र के बाद तक मैं 10 की रैंक पर पहुंच चुका था, पर अचानक ही उन्होंने मेरी ट्रेनिंग रोक दी और मुझे पश्चिम साम्राज्य के सड़कों पर छोड़ दिया। मैं एक बार फिर अनाथ हो गया। एम अपनी बात कहते कहते यादों में खो गया। उसके दिमाग में अपने बचपन की यादें चलने लगी। 12 साल पहले पश्चिम साम्राज्य में एक 8 साल का बच्चा पीठ पर धनुष बाण टांगे हुए सड़कों पर चल रहा होता है। उसका चेहरा गोल और मासूम था, छोटे बिखरे हुए बाल और पैरों में टूटी हुई चप्पल। वह उदास था कि आज अचानक उसके मास्टर ने उसको अकेडमी से कैसे निकालकर यहाँ पश्चिम साम्राज्य की आम गलियों में छोड़ दिया। वो उसके पीछे की वजह भी नहीं जानता था। उसके दिमाग में यही सारी बातें गूंज रही थी। दूर उसे भीड़ दिख रही थी। वहाँ जाकर वह भीड़ को देखता है जो शोर मचा रही होती है। उनके शब्द थे, मारो उसे, खत्म कर दो, ये श्रापित है, जला दो, ये बचना नहीं चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। थोड़ी आगे जाकर देखने पर उसे लोहे का गोल खंबा दिखाई देता है, जिससे उसी के उम्र के एक बच्चे को मोटी जंजीरों से बांधकर रखा गया था। उसकी नाक और मुंह से खून की छींटें निकल रही थी। शायद उसे बुरी तरह से मारा पीटा गया है। वह बच्चा सर झुकाकर खड़ा था। वहाँ खड़ी भीड़ उस बच्चे को पत्थर मार रही थी। ये सब देख
एम कांप जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उस बच्चे ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो उसे ऐसी सज़ा दी जा रही है। मिस्टर लेजेंड 8 साल की उम्र में पावर स्टार रैंक 10 पर पहुंच चुका था, पर उसके पास वो सफ़ेद जादुई तलवार नहीं थी। उसने अपना धनुष आगे किया और वायु का एक मुक्का बनाया, लेकिन तभी एक लगभग 22 साल की लड़की ने हाथ मारकर उसका धनुष नीचे की तरफ कर दिया। लड़की ने समझाते हुए कहा, बच्चे ऐसा मत करना, यहाँ जो भी हो रहा है राजा के आदेश पर हो रहा है, तो बीच में दखल देने की सोचना भी मत, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। ये एक शॉपकीपर थी, इसका नाम सानिया था। एम ने मासूम आवाज में कहा, पर ये तो गलत है, किसी को इस तरह मारना पीटना तो दानवों की प्रवृत्ति होती है। सानिया ने एम के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, इंसान दानवों से कम नहीं होते। तुम बस इतना समझ लो कि उस बच्चे की माँ ने अपराध किया है, जिसकी वजह से दोनों को मौत की सज़ा सुनाई गई। उसकी माँ को पहले ही मार दिया गया है और अब उसकी बारी है। मैं समझती हूँ क्या गलत है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा राजा किसी राक्षस से कम नहीं। उसकी माँ ने राजा के साले के ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, इसे उसी की सज़ा मिल रही है। एम ने पूछा, क्या उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी दीदी? सानिया ने दांत बींचते हुए कहा, नहीं, पर अंधों और भैरों की दुनिया में इंसाफ के लिए आवाज़ उठाना किसी गलती से कम नहीं होता। कुछ देर में ही भीड़ ने उस बंधे हुए बच्चे के ऊपर पत्थर मारना बंद कर दिया, क्योंकि अब राजा का साला वहां आ चुका था। उसके हाथ में एक सैनिक ने जलती हुई मशाल दी और फिर एक मटके से तेल को उस बच्चे के ऊपर पलट दिया। वह बच्चा तेल से पूरी तरह भीग गया और उसके तुरंत बाद ही मशाल को उस बच्चे के ऊपर फेंक दिया और उसके पूरे शरीर में आग लग गई। उस बच्चे की चीखें दूर दूर तक गूंजने लगी। आग की लपटें इतनी विशाल थी कि लोग सही से देख भी नहीं पा रहे थे। आग की तपन के कारण ज़्यादातर लोगों ने अपनी आंखें बंद की और कुछ तो वहां से भाग ही गए। सानिया ने भी अपनी आंखों के आगे हाथ रख लिया, लेकिन एम बिना पल के झपकाए जलते हुए बच्चे को देख रहा था। उसकी आंखों में आग की लपटों का प्रतिबिंब देखा जा सकता था। उसके कानों में जलते हुए बच्चे की चीख गूंज रही थी। राजा के साले नितिन चौरस ने बच्चे को जलाया था। उसने भारी और ऊंची आवाज में कहा, कान खोलकर सुन लो तुम सब, इस बच्चे की माँ ने हमारे खिलाफ आवाज उठाई। उसका कहना था कि हमने उसके साथ यौन शोषण किया है। ये सच है, पर क्या हुआ, अंत में जलाकर खाक कर दिया मैंने पूरे परिवार को। तो कान खोलकर सुन लो तुम सब, दोबारा आरोप लगाने से पहले 10 बार सोच लेना, तुम्हारा भी यही हाल होगा। उसके कहे शब्द एम के सीने में तीर की तरह चुभे। एम ने खुद से कहा, किसी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो इसने उन सबको जलाकर खत्म कर दिया। क्या इंसाफ के लिए आवाज उठाना गलत है? क्या दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है? मैं उसे बचाना चाहता था, पर कुछ नहीं कर सका, क्योंकि मैं भी इन्हीं की तरह हूँ। नहीं, मैं इन तमाशा देखने वालों की तरह नहीं जीऊंगा। मैं इंसाफ के लिए आवाज नहीं उठाऊंगा, बल्कि खुद इंसाफ करूंगा, और शुरुआत इस दरिंदे से होगी। नितिन चौरस सांस छोड़ते हुए वापस घोड़ा गाड़ी में बैठा। उसके बैठते ही घोड़ा गाड़ी चल पड़ी, लेकिन तभी अचानक ही घोड़े रुक गए। घोड़ा गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी और सारथी को भी कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। लेकिन तभी नितिन चौरस ने रथ के पहियों के पास वायु ऊर्जा की जंजीरों को देखा। वो कुछ समझ पाता कि अचानक ही वायु का एक विशाल भवंडर बन गया और उसने रथ को अपने अंदर समा लिया। ये एम कर रहा था। उसके धनुष से वायु ऊर्जा निकल रही थी। उसके तीर से एक के बाद एक वायु की जंजीरें, तो कभी दूसरा भवंडर निर्मित हो रहा था। एम ने 10 वायु के भवंडर निर्मित किए। नितिन चौरस का रथ उन सभी के बीच में फंस कर रह गया। उसके शरीर के टुकड़े खिंचकर अलग होने लगे और देखते ही देखते उसके शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। नितिन चौरस मारा गया। ये नज़ारा देख पूरे शहर के होश उड़ गए। काफ़ी लोगों को अनुमान भी नहीं था कि अब आगे क्या होने वाला है। सब डरे हुए थे कि जब राजा को इस बात का पता चलेगा तो वह उन सभी को खत्म कर देगा। सानिया भी काफ़ी घबराई हुई थी। उसने आसपास देखा, सभी का ध्यान बस नितिन चौरस की कटी बिखरी लाश पर था। सानिया ने एम को पीठ पर उठाया और दौड़ने लगी। वो दौड़ते हुए उसे जंगल में ले गई। जैक्सन ने चिल्लाते हुए कहा, एम
बस भी करो, होश में आओ। जैक्सन के झंझोरने पर मिस्टर लेजेंड अपनी यादों से बाहर निकल गया। एम ने सफाई देते हुए कहा, ओह माफ करना, मैं पता नहीं मैं कहाँ खो गया था। जैक्सन ने चिढ़ते हुए कहा, देखो मुझसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम अपने अतीत के बारे में सोच रहे थे। रेड भी अक्सर ऐसा ही करता था। खैर अभी वह सब जरूरी नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम बिना अपनी मर्जी के कभी अपने अतीत के बारे में नहीं बताओगे। एम ने शांत स्वर में कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं खुशी खुशी तुम्हें अपने बारे में सब बताऊंगा, लेकिन अभी हमारे पास वक्त नहीं है। तुम्हें मेरा असली नाम जानना था तो मेरी स्टोरी तुम जान गए होगे कि मैं खुद भी अपना असली नाम नहीं जानता, पर तुम्हारी स्किल को आजमाने के लिए और भी लोग हैं। एक काम करो तुम। तभी एम कुछ सोचते हुए कहता है, वो राजकुमार माइकल आ रहा है, उधर उसका नाम ट्राई करो। जैक्सन ने सिस्टम से अनुरोध करते हुए कहा, सिस्टम, मैं बीडी स्किल का उपयोग माइकल के ऊपर करना चाहता हूँ। मुझे माइकल की जन्म और मौत की तारीख जानना है। तभी सिस्टम की आवाज़ आती है, सिस्टम वॉइस, अनुरोध स्वीकार किया गया है। सब्जेक्ट का नाम माइकल। सर्च इंजन स्टार्ट, प्रोसेस कंप्लीट। सब्जेक्ट नेम माइकल, नाउ एज 21 वर्ष। डेट ऑफ बर्थ 5 मार्च सन 29। डेट ऑफ डेथ 25 दिसंबर सन 60। टोटल ईयर ऑफ लाइफ 31 साल। जैक्सन खुद ये आंकड़े सुनकर चौंक गया। उसने एम को इस बारे में बताया, जिस पर एम ने जैक्सन से कहा, तुम माइकल से पूछो उसका जन्मदिन कब है, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि ये स्किल सच में काम करती है। जैक्सन माइकल के पास गया और उससे पूछने लगा, राजकुमार आपका जन्मदिन कब आता है? माइकल ने कहा, कभी भी आता हो, उससे तुम्हें क्या मतलब, और वैसे भी मैं तुम्हें अपने जन्मदिन में कभी नहीं बुलाने वाला। जैक्सन ने बहुत कोशिश की माइकल से उसका जन्मदिन पूछने की, पर वह उसे बता ही नहीं रहा था। पर अंत में थक कर उसने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर माइकल के भी होश उड़ गए। हम रेड और बबलू को वापस लाएंगे, पर उसके लिए आपको अपनी जन्मतिथि बतानी होगी। माइकल ने अचंभित होकर कहा, सिर्फ बबलू के लिए? 5 मार्च सन 29। लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मेरी जन्मतिथि जानकर तुम बबलू को कैसे बचा पाओगे। फिर इन दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है? जैक्सन और एम को अब पूरा यकीन हो गया कि ये स्किल सच में काम करती है। तो बिना देर किए जैक्सन ने सिस्टम से अनुरोध करते हुए कहा, रेड वॉरियर, मुझे उसके जन्म और मौत की तारीख जाननी है। हालांकि जैक्सन को नहीं पता था कि रेड वॉरियर रेड का असली नाम है या नहीं, पर फिर भी उसने कोशिश करना बेहतर समझा। तभी सिस्टम की आवाज आई, सिस्टम वॉइस, अनुरोध स्वीकार किया गया। सब्जेक्ट नेम रेड वॉरियर, एज 19। डेट ऑफ बर्थ 29 फरवरी सन 31। डेट ऑफ डेथ 1 जनवरी सन 61। टोटल ईयर ऑफ लाइफ 30 वर्ष। जैक्सन ने उत्सुक होकर कहा, इसका मतलब रेड अभी जीवित है। यस, शायद इसीलिए मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था कि रेड नहीं मरा है। मिस्टर लेजेंड ने गुस्से में कहा, बेवकूफ मत बनाओ, मैंने खुद उसकी लाश को देखा है, उसने मेरे हाथों में दम तोड़ा था। माइकल ने हैरानी से कहा, कोई समझाएगा यहाँ क्या हो रहा है, और बबलू का क्या होगा आगे? क्या ये तीनों रेड वॉरियर और बबलू को बचाने वापस डीमन वर्ल्ड जाएंगे? क्या इतिहास है अग्र दानव और डेडली आइलैंड का? कौन है 12 मास्टर? क्या शक्तियां हैं उनकी? क्या नीना रानी बनने के बाद 5 साम्राज्यों के बीच होने वाले युद्ध में हिस्सा लेगी? जानने के लिए सुनते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी माई एस्ट्रा सिस्टम, सिर्फ नॉवल दुनिया पर।